हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग जो एक ऐसा टॉपिक है जो सब करते हैं, मतलब हर एक बच्चे से लेके बूढ़े तक सब इन्वेस्टिंग करते हैं। मोस्टली ट्रेडिंग के साइड वही लोग जाते हैं जो इसको एक अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। और इन्वेस्टिंग जो होता है वो होता है जिसमें आप अपने कैपिटल को ग्रो करते हैं। जैसे मैंने इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग पे एक वीडियो पहले बना रखी है। तो अब इन्वेस्टिंग क्या हुआ? इन्वेस्टिंग हुआ अपनी कैपिटल को ग्रो करना, वो इन्वेस्टिंग कहलाता है। और ट्रेडिंग क्या हुआ? ट्रेडिंग हुआ आप जब कैपिटल से कैपिटल को बनाते हैं, यानी आप उसको डबल कर रहे हैं या 3 गुना कर रहे हैं, वो होता है आपका ट्रेडिंग करना विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और इन्वेस्टिंग क्या हुआ? जब आप टाइम थोड़ा सा मार्केट को दे रहे हैं, यानी कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में पैसा लगा रहे हैं किसी स्टॉक में, और वो कुछ टाइम के लिए यानी कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए है, तो वो इन्वेस्टिंग कहलाता है। अब वो भी इन्वेस्टिंग जो होता है वो भी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होता है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब ये हुआ कि आप 2-4 महीने के हिसाब से 2-4 महीने के लिए आप उस स्टॉक में बुलिश हैं, तो आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ अमाउंट करके आप पैसा एसआईपी के थ्रू पैसा लगाना चाह रहे हैं, मंथली आप कुछ करके कुछ स्टॉक्स लेना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, और उसको 10 साल या 15 साल के लिए आप अपने फ्यूचर के लिए उसको बाय कर रहे हैं, तो फिर वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो अब हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग कहाँ करना है, कैसे करना है। देखिए, अब पहली बात तो इन्वेस्टिंग आप मार्केट में करना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या सोच के आप मार्केट में आप पैसा लगाना चाह रहे हैं। रीज़न देखिए, कई लोगों का रीज़न क्या हो सकता है कि एफडी में जो इंटरेस्ट हैं वो कम हो गए, इस वजह से हम मार्केट में आना चाह रहे हैं। दूसरा, कुछ कहते हैं कि मैंने कुछ लोगों को देखा, वो पैसा उनका डबल हो गया या 3 गुना हो गया, या मैंने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखा कि वो 40 लाख या 50 लाख कमा रहे हैं मार्केट से, इस वजह से आ रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप आ रहे हैं, और दूसरा वर्ड टाइम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम मतलब ये हुआ कि अगर वो पैसा उनका डबल हो रहा है, तो वो डबल कितने टाइम में हो रहा है? कुछ दिन में डबल हो रहा है या कुछ साल में डबल हो रहा है? तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए। अब देखिए, अगर आप मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि आपका जो पैसा है वो, पहली बात सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हम अगर इन्वेस्ट करें तो कहाँ इन्वेस्ट करें, वेयर टू इन्वेस्ट। सब यही, सबके दिमाग में यही क्वेश्चन है, कहाँ से। दूसरों से सब पूछते रहते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक सीरीज भी देखी है, मूवी भी आई है उस पर, हर्षद मेहता पे, तो वहाँ से आप सब मोटिवेट हो गए हैं कि भाई मार्केट वो कुआं है जहाँ से सबका पैसे का प्यास बुझ सकता है। ये बात सच है, बट एक ऐसा भी कुआं है जहां पे आप डूब भी सकते हैं। अगर आप दिमाग से नहीं, आप अगर सोच समझ के आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब इन्वेस्टमेंट करें कहाँ? सब ये एक दूसरे से टिप मांगते रहते हैं, पर इसमें टिप की ज़रूरत नहीं। आपका खुद का इसमें एक बहुत अहम रोल होना चाहिए। आप खुद से सोचना होता है, जैसे कि क्या, अब लोग क्या सोच रहे होते हैं, लोगों को चाहिए होता है कि वो क्या करें, वो एक ऐसा स्टॉक लें। आजकल के लोग, वो एक 10 रुपए का स्टॉक चल रहा है, एक स्टॉक जो है वो 3000 का चल रहा है। और अगर किसी के पास में, मान लीजिए किसी के पास में 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, तो ये मान लीजिए एक 5,000 का, और ये 5,000 का आपका स्टॉक चल रहा है, ये एक 10,000 का, तो इसमें आपको कितने स्टॉक मिलेंगे? इसमें आपको 100 स्टॉक मिलेंगे, ठीक, सॉरी 10,000, तो इसमें आपको 1000 स्टॉक मिल जाएंगे, और इसमें आपको सिर्फ 2 स्टॉक मिलेंगे। तो आप आजकल क्या कर रहे हैं लोग कि जो 10 रुपए का जो स्टॉक है उसमें आपको, अगर आप 1000 स्टॉक मिल रहे हैं उसमें 2 मिल रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, जो आपको 1000 स्टॉक मिल रहे हैं उसमें जाना चाह रहे हैं, वो 1000 स्टॉक बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। बट ये जो है ये 2, क्योंकि 2 नंबर छोटा लग रहा है, तो 2 स्टॉक बाय करना अच्छा नहीं लगता है किसी को। बट ये 1000 स्टॉक मिलेंगे तो वो ये सोचते हैं कि हाँ, अगर ये 10 रुपए से 20 रुपए भी हो जाएगा तो ये 10 में हमको आराम से 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। बट ऐसा कभी होता नहीं। कुछ रीज़न तो होगा कि ये जो स्टॉक है वो 10 रुपए पे मोमेंटम कर रहा है, और ये वाला जो स्टॉक है वो 5,000 पे मोमेंटम कर रहा है। कोई रीज़न होगा, इसी वजह से ऐसा है।
ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है या इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। रीज़न ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में जो वो कंपनी है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कितना ग्रोथ कर रही है, रिजल्ट्स उसके कैसे आ रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने पे। और ये क्या कर रही है कंपनी, कर क्या रही है। अब लोग जिस चीज़ का नाम भी नहीं सुने होते हैं उस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद में वो जो होता है वो पैसा उनका जाता है डूब। वो जब पैसा डूब जाता है तब वो मार्केट को ब्लेम करते हैं कि मार्केट ख़राब है, ये जुआ है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। अब इन्वेस्ट कैसे करें ये क्वेश्चन था। अब आप खुद से सोचिए, आप पेस्ट यूज़ कर रहे हैं कोलगेट का, ठीक है, और फिर भी आप पैसा इधर उधर यूज़ कर रहे हैं। अब कोलगेट का जैसे कि आप पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो पेस्ट कभी चेंज नहीं करने जा रहे हैं अभी आप। अभी कोई ऐसी कॉम्पिटिटर कंपनी उनके अगेंस्ट नहीं है, कोलगेट के अगेंस्ट, कि आप उसमें जाएंगे। तो जो एक बेस्ट कंपनी हमेशा क्या कर रहे हैं, जो आप आसपास देखिए अपने क्या यूज़ कर रहे हैं। आप फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है आपका हैवेल्स कभी ये हटने नहीं वाले। अब इंसान इंडिया में है वो हवा खाना नहीं बंद कर देगा, वो कुछ भी हो जाए। इंडिया में इतनी गर्मी पड़ रही है, एसी चल रही है, वर्लपूल, ठीक है, अब उसमें एलजी, ये सब हैं कंपनियां। अब इन सब में इन्वेस्ट करें। आप यूज़ कर रहे हैं, जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, मैरिको का ऑयल आ रहा, ऑयल लगाना उसका कोई कॉम्पिटिटर, जो आपका कोकोनट ऑयल आता है उसका कोई कॉम्पिटिटर अभी तक नहीं है। तो आप मैरिको में पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये जो आप आसपास अपने देख रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, वो आपको उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपने नाम नहीं सुना या आपका जो 10 रुपए का चल रहा है उसमें आप इन्वेस्ट करते। क्यों 10 रुपए का चल रहा है, उसका रीज़न है कि वो क्यों ये 10 रुपए का 1000 के ऊपर नहीं मोमेंटम कर रहा है और ये 5000 का मोमेंटम कर रहा है स्टॉक कोई भी, ठीक। तो इस वजह से स्टॉक, छोटे स्टॉक हमेशा पकड़ लेंगे। अब जैसे जो अभी मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे चल लेते हैं कि एमआरएफ का स्टॉक का एग्जाम्पल ले लीजिए, जाकर देखिए एमआरएफ का प्राइस क्या चल रहा है। एमआरएफ आज की डेट में अबव 80,000 एमआरएफ मूव कर रहा है। तो अगर जब ये 5,000 चल रहा था, अगर कोई सोचता नहीं मैं 10,000 रुपये इसमें क्यों लगाऊं, 2 ही स्टॉक मिलेंगे, तो फिर आज वो 80,000 जो मोमेंटम किया है तो आप प्रॉफिट वो नहीं कर पाता। अगर वो, और वही चीज़ आप एग्जांपल के तौर पे येस बैंक ले लीजिए। येस बैंक अगर पिछले 1 साल की भी बात कर लेते हैं तो येस बैंक 10 रुपए से आज 11 रुपए 12 रुपए पे ही चल रहा है। 1 साल हो गया और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ऐसा नहीं है कि जो सस्ता दाम पे मिल रहा है उसमें इन्वेस्ट करके आप प्रॉफिट ज़्यादा करेंगे। अगर स्टॉक अच्छा है, उसका कोई अच्छा कॉम्पिटिटर नहीं है, तो वो स्टॉक एमआरएफ की तरह 80,000 का भी जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप स्टॉक छोटा है, स्टॉक का प्राइस कम है तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट हमेशा उस चीज़ में करें जो आपको आसपास दिख रहा है, जो कभी जिसका कॉम्पिटिटर कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है, जो दिग्गज है अपने में। जैसे अगर ऑटोमोबाइल्स में चले जाएं, मारुति दिग्गज है सबका, हीरो मोटोकॉर्प हीरो दिग्गज है सबका। तो इस तरह के स्टॉक को पकड़िए जो हर चीज़ में हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, ये सब ब्रिटानिया वगैरह के बिस्किट ये बेस्ट बिस्किट होते हैं। तो अब इनके अगेंस्ट अभी कोई ऐसी कंपनी नहीं है, तो इन सब कंपनियों में आप इन्वेस्ट करिए। और हमेशा जो है इन्वेस्टमेंट में जो इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए कि आपका पैसा नहीं डूबे। तो उसमें क्या होता है, आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा कई सारी कंपनीज में करना चाहिए, हर सेक्टर की। दिग्गज तो उठाना ही है, पर दिग्गज के अलावा भी आपको एक आध कंपनी, यानी कि अगर हम ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑटो सेक्टर में हम मारुति ले ले, ठीक है, मारुति ले लिए, या फिर मारुति के साथ में आप हीरो का स्टॉक ले लिए, टीवीएस का स्टॉक ले लिए। 3 स्टॉक आपने लेकर रख लिए। अब अगर हम इसमें चले जाएं एफएमजी स्टॉक में, तो एफएमजी में आपका हो जाता है, कर लेते जैसे ब्रिटानिया पे चले जाएं, ठीक है, ब्रिटानिया हो गया, या आपका हो गया ब्रिटानिया आपने बाय कर लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय कर लिया, मैरिको बाय कर लिया। तो कभी भी एक सेक्टर में, एक ही स्टॉक में आप पूरा पैसा ना लगाएं, एक सेक्टर में 2 से 3 स्टॉक बाय करें और उनमें अराउंड सब में इक्वल अमाउंट लगाएं। क्यों, इससे क्या होगा कि अगर कभी मान लीजिए मारुति के लिए कोई ख़राब न्यूज़ है, मारुति अगर आपका जो है लॉस दे रहा है, मारुति अगर आपको लॉस दे रहा है, तो हीरो हो सकता है उस टाइम कुछ अच्छी खबर हो, हीरो आपको प्रॉफिट दे रहा हो, टीवीएस आपको प्रॉफिट दे रहा हो, तो इसके लॉस को कंपनसेट कर लेंगे ये दोनों। तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो हमेशा के लिए ग्रीन रहेगा, कभी पोर्टफोलियो का जो मेन है वो आपको लॉस नहीं देगा। तो इस तरह से
हो सकता है, किसको पता है कि ब्रिटानिया का कभी कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता, हो सकता है कि ब्रिटानिया का कॉम्पिटिटर आज से 10 साल के बाद आ जाए। आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर इसका कॉम्पिटिटर आ गया तो हो सकता है 10 साल के बाद 10 साल तक ये स्टॉक का प्राइस 10,000 पहुंच जाए। अब कॉम्पिटिटर आ गया तो हो सकता है ये 10,000 से 5,000 भी आ जाए। तो इससे क्या होगा, अगर आप यूनिलीवर और मैरिको लिए हुए हैं, ये जब मोमेंटम करेंगे तो वहाँ पे ये इसको कंपनसेट कर देंगे। तो इसीलिए हमेशा एक ही स्टॉक में पूरा पैसा मत लगाइए। अपने पोर्टफोलियो, अगर आपके पास 1 लाख का अमाउंट है तो 1 लाख के अमाउंट को कम से कम नहीं तो 5 से 6 स्टॉक्स जो हैं, अच्छे स्टॉक्स, दिग्गज स्टॉक्स जो हैं, उन सब में आप पैसा इन्वेस्ट करिए। तो ये होता है इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्वेस्ट कब तक करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कब तक, कि टिल व्हाट टाइम आई मस्ट इन्वेस्ट, कब हमको प्रॉफिट अपना। देखिए प्रॉफिट स्टॉक क्या होता है, कभी आप उठेगा, कभी गिरेगा, कभी फिर उठेगा, कभी फिर गिरेगा। आपको हमेशा ऐसा होगा कि 10,000 का है, ठीक, 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 10,000 के प्रॉफिट से आपका 10,000 के प्रॉफिट से आपका 5,000 हो गया, 5,000 से फिर वो 6,000 हुआ, 6,000 से फिर वो 4,000 हुआ। तो इस तरह से मार्केट में होता रहता है, स्टॉक्स इस तरह से मोमेंटम करते रहते हैं, ठीक। 2-3 आपके पास पॉइंट्स हैं। आप एक ऐसा टारगेट बना के रखिए, यानी कि अगर आप स्टॉक, मान लीजिए एक टारगेट क्या हुआ, इंडेक्स को देख के, जैसे हम मान लीजिए निफ्टी, जैसे ये सब स्टॉक्स जो है निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो मान लीजिए निफ्टी अगर 13,000 चल रही है निफ्टी अगर 13,000 चल रही है, तो आप ये सोच लीजिए कि जब निफ्टी जो है 20,000 पे पहुंचेगी तब मैं अपना पोर्टफोलियो बेच दूंगा, तब आप उसमें जो प्रॉफिट चल रहा होगा वो आप अपना प्रॉफिट ले लेंगे। तो इस तरह से एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, अगर स्टॉक अगर मोमेंटम कर रहा है, वो आपको 100%, ऐसा नहीं है स्टॉक्स 100%, 200, 300% भी रिटर्न्स देते हैं। मैं आपको अभी अपना पोर्टफोलियो एक दिखाऊंगा, तो उसमें जो है आप उसमें देखिएगा, मेरा जो प्रॉफिट था वो 1 लाख का अराउंड पोर्टफोलियो बना हुआ है। वो 1 लाख का पोर्टफोलियो प्रॉफिट जो है वो 80,000 तक का प्रॉफिट मुझे दिखाया था, बट अभी मार्केट गिरी हुई चल रही है, तो इस वजह से क्या हुआ इस वजह से अब उसका प्रॉफिट अराउंड शायद 50-60 के आसपास कुछ प्रॉफिट बचा हुआ है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा ये पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब ये पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, 1,06,438 का है, ठीक। इस टाइम प्रॉफिट कितना चल रहा है, 52% का प्रॉफिट आप इसमें देख रहे हैं, यानी कि 56,000 का प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉक्स जैसे येस बैंक यहाँ पे है, तो येस बैंक का जो एफपीओ जब आया था तो मैंने इसको बाय किया था, ठीक। तो इसमें अभी 6% का रिटर्न आपको मिल रहा है, हम दिख रहा है। यूनियन बैंक ये जो है इसमें 26%, 27% का, ये भी रिटर्न मेरा 70% तक का रिटर्न था जब मार्केट मोमेंटम कर रही थी। ये एक स्टॉक जो है ये मुझको लॉस दे रहा है, अभी ये कितना 36% तक हमको ये लॉस दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मदरसन सुमिन 13%। अब ये जो है अरविंद स्मार्ट, अब ये स्टॉक जो है ये हमको अराउंड 150% का रिटर्न दिया था ये मुझको, ठीक है। उसके बाद अब ये 90% का रिटर्न दे रहा है। टाटा पावर देख लीजिए, टाटा पावर यहाँ हमको 300% का रिटर्न दे रहा है, 300%। अमाउंट बहुत छोटा यहाँ पे इन्वेस्टेड है, अमाउंट इन्वेस्टेड सिर्फ यहाँ पे 3,000 रुपये था, और अभी ये 3,000 मेरा 13,000 का हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक आपको 100, 200, 300% रिटर्न नहीं दे सकता है, दे सकता है, कोई भी स्टॉक दे सकता है आपको, बट वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। ऐसे ही टाटा कंज्यूमर ये 31% रिटर्न, रोजरी ये 18% का रिटर्न, ये लार्सन एंड ट्यूब्रो ये जो है ये दे रहा है 88%, ये भी 100% के ऊपर का रिटर्न दे रहा था। पीवीआर दे रहा है 40%, टीसीएस जो है ये भी 80% का रिटर्न अराउंड हमको दे रहा था, ये भी 60% अब बचा है। तो इस वजह से ऐसा नहीं, ये पोर्टफोलियो मेरा 8,000 के आसपास ये हम प्रॉफिट हमको दिखा चुका है, यानी अराउंड 80% टू 90% का पोर्टफोलियो ये प्रॉफिट हमको दिखा चुका है। बट मेरा टारगेट जो है वो है अराउंड निफ्टी जो है वो जब 20-25,000 क्रॉस करेगी तब मैं इस पोर्टफोलियो को सेल करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी इसीलिए मैंने
इसको जब, लेकिन ये वाले अगर मैं बात करूं इस वाले स्टॉक का, तो स्टॉप लॉस भी इसमें है। स्टॉप लॉस कैसे है, जब ये 50% मोर देन 50% लॉस मेरा हो जाएगा तो मैं इस स्टॉक को निकाल दूंगा अपने पोर्टफोलियो से, ठीक। तो बट प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं करिएगा कि ये स्टॉक्स को आप स्टॉक्स देख के यहाँ से बाय कर लीजिए। जो भी है आप अपने हिसाब से बाय करिए, ये मैंने कुछ सोच समझ के अपने हिसाब से बाय करके रखा है। बट इसमें ऐसा मत करिएगा, ये गलती मत करिएगा कि अगर 1 लाख का ये 2 लाख हो गया पर उसमें क्या हुआ ऐसा नहीं है। कुछ स्टॉक आपको रेड भी हो सकते हैं, कुछ आपको लॉस भी दे सकते हैं। तो ये नहीं कि वो लॉस वाले स्टॉक जो है वो मैं प्रॉफिट जब वो देंगे तब मैं निकालूंगा। तो इस तरह से करेंगे तो आप अपने जो रूल्स आपने बनाए उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये कभी ना कभी आपको फिर आपको लॉस दे जाएंगे। तो ये नहीं करना है। तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी कि पहला क्या हुआ, निफ्टी के मोमेंटम, जब इंडेक्स उतना मोमेंटम करेगा, जब ये टारगेट पहुंचेगा तब मैं उसको अपना पोर्टफोलियो सेल करूंगा। दूसरा, जब वो परसेंटेज वाइज मेरा पोर्टफोलियो अगर डबल हो गया या 3 गुना हो गया, जो भी हम सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अपना टारगेट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो अपने फ्रेंड्स को वीडियो जो है शेयर कीजिए, कैसे जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिनके पास कैपिटल है। क्योंकि देखिए एफडी करके अभी 4% 3% का आपको रिटर्न मिल रहा है पर ईयर, बट मार्केट जो है वो आपको पर ईयर की भी अगर मैं बात करूं तो अगर आप अच्छे स्टॉक ले रहे हैं तो 10% 15% की रिटर्न्स आपको इजीली दे सकता है, ठीक। तो इस वजह से अगर आप एफडी में भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है कि इन्वेस्ट मार्केट में करिए, एक लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करिए और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।